आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। चलिए दोस्तों, घातांक एवं करणी वाले चैप्टर को 5वें भाग पर हम चलते आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जितने भी हम आज आपको बताएंगे, जिन प्रश्नों के बारे में हम लोग आज आपस में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वे सभी प्रश्न जो है हमारे ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वह एकदम स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप बड़े पैमाने पे तैयारी करते हैं तो छोटी जो है चीज़ों को आपको जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि गर्मी का महीना है, बार बार पसीना हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 0.01 प्लस रूट में है, रूट में 0.81 प्लस रूट में 1.21 प्लस रूट में 0.0009 का योग है। योग है तो आपको समझ में आना चाहिए, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यह क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001 में पूछा गया है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। और आपको हमने पहले भी बताया था, तो पहले आप पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अभी हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक से आपको हम समझाते रहेंगे। पीछे अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे इसको हल करेंगे ध्यान से देखिए। यह करणी है, करणी की घात में कुछ नहीं है, जिस पर कुछ नहीं घात होता है उसका घात 2 मानते हैं। और करणी के अंदर जो संख्या होती है उसका हमेशा हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, 0.01 का वर्गमूल निकालना है आपको। अगर इस प्रकार का वर्गमूल नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। आप ये पॉइंट और 0 को हटा दीजिए, संख्या क्या बचती है 1, और 1 का वर्गमूल आपको पता है 1 होता है। अब रही बात पॉइंट लगाने की, हमने आपको पीछे वीडियो में बताया भी था, अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं इसको देख लेना। पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट हैं। पॉइंट हमको लगाना है 1 पर। 1 के कितने अंकों के बाद, कितने डिजिट के बाद वो पॉइंट लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हमने पहले भी बताया था 2 का आधा कर लिया जाता है 1, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इसका आंसर हो गया, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 0.81, ये पॉइंट को एकदम निगलेक्ट कर दिए, खाली 81 समझिए। 81 मान लीजिए 81 का वर्गमूल निकालना, आपको पता है 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 का आधा क्या हो गया 1, यानी कि 1 अंक के बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 0 लगा दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस, यहाँ पॉइंट को हटा दीजिए, समझिए पॉइंट है ही नहीं। 121 का वर्गमूल निकालना है तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, और दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, 2 अंकों के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक का आधा 1 होता है, यानी कि इधर से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर वही काम यहाँ करते हैं। मान लीजिए 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक है, 4 का आधा 2 होता है, 2 अंकों के बाद दशमलव आपका यहाँ पे लग जाएगा। इन सबको हम जोड़ देते हैं। जोड़िए, ये तो हमने आपको बताया इसलिए इतना समय लगा। अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे केवल देख के कि इसका 1 होगा, पॉइंट 1 होगा, इसका पॉइंट 9 होगा, इसका 1.1 होगा, इसका 4 है तो 0.03 होगा। सबको जोड़ दिए, जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट है। 9.9 पॉइंट 1 मिलकर 10 हुआ, मतलब 1 हुआ। 1 में 1 को जोड़ा 2.1 हुआ। 2.1 में 0.03 जोड़ेंगे 2.13 होगा। क्या होगा 2.13। आप जोड़ के देख लीजिए, ये आपका आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया है रूट में 324 प्लस रूट में 1728 बराबर क्या। आरआरबी जूनियर क्लर्क एग्जाम 2001 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप। इसको पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी रहे। 1728, अगर आपको गुणनखंड करने आता होगा तो आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो इसका अगर यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसका घात तो 2 होगा, समझिए इसका वर्गमूल निकालना होगा। 324 18 का वर्गमूल होता है। और अगर 1728 का गुणनखंड करेंगे, 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे क्योंकि घनमूल पूछा है, तो लगभग 12 आएगा। लगभग क्या 12 ही आएगा, 18 12 मिलके 30 हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान ज्ञात करना है। यह भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन जो है ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपको इन सब चीज़ों का अगर गुणनखंड आता है, गुणनखंड करके आप हल कर लीजिएगा। √8 जो है ना, इसको हम हल करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। √8 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2 कर्णिम 2 आएगा। कैसे आएगा अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और माइनस ये अंदर ही रहेगा, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा, ठीक है, पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा। अब जो सेम चीज़ें हैं, जैसे देखो यहाँ पे 2√2 और 1√2, ये प्लस ये माइनस, इसमें 2 में से 1 घटेगा तो 1√2 आएगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2। यही हमारा आंसर होगा। और ये आंसर नंबर हमारा किससे मैच करता है, बी से मैच करता है। √8 का 2 कर्णिम 2 कैसे आया ये आप समझ लीजिए। √8 का वर्गमूल गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। ये रूट में है तो ये भी रूट में। हमने बताया अगर वर्गमूल है तो गुणनखंड करने के बाद 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनाती, उसमें से एक संख्या बाहर आती, जो अंदर बचता है वही हो, यानी कि √8 का मतलब होता है 2 कर्णिम में 2, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और 4 का वर्गमूल 2 पता है, और √2 तो वैसा ही रहेगा, इसमें इसको माइनस किया तो ये बचा, और ये बचा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए आप। देखिए ये 2 बाहर है, ये 32 है, यहाँ 3 घात है, इसका मतलब 32 का गुणनखंड यानी 32 का घनमूल निकालना है। 32 का घनमूल, पूर्ण वर्ग संख्या तो आएगी नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या ये सब भी कर्णी के अंदर ही रखेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए, इसका देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे 2 है, 2 रूट में 32 है। अब देखिए गुणनखंड हम करते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो गुणनखंड करिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बराबर, क्योंकि 5 बार आया 2, माइनस 2 यहाँ पर देखिए 3 है, 4 का होगा तो 2 दूनी 4, ये नहीं निकलेगा क्योंकि घनमूल निकालना है। 4 जो है, 4 का गुणनखंड केवल 2 × 2 आ रहा है, 2 ही बार 2 प्राप्त हो रहा है, तीसरी बार 2 नहीं आ रहा है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, हमें 4 अंदर ही रहेगा, ठीक है। प्लस 3 रूट में 500, 500 क्या होता है, 100 पंजे 500 और 20 पंजे 100। देखिए 2 दूनी 4 पंजे 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 पंजे 500, 5 पंजे 25, 25 50, 50 100, 100 पंजे 500 बराबर हो गया। यहाँ पे 3 पावर है, इधर कुछ नहीं। आगे देखिए, हमने बोला अगर यहाँ पे 3 पावर है तो 3 समान संख्याओं का जोड़ा, और यहाँ पर 3 समान संख्याओं का जोड़ा अंकों का, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 बचा ही रहेगा अंदर, माइनस 2 3 रूट में 4 ये भी बचा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से 5 बाहर निकलेगा तो 5, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे और 2 दूनी 4 बचा रहेगा। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर भी √4, यहाँ पर भी √4 और यहाँ पर भी √4, और यहाँ गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 रूट में 4, 2 रूट में 4, 5 रूट में 4, सबका घात 3 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, ये प्लस है, यह भी प्लस है, 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 5 4 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। तो आंसर हमारा 7, 3 रूट में क्या होगा, 4 होगा। मिलाते हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, यहाँ पे 6, 3 रूट में 4 दिया है। मिस्टेक कहाँ हुआ है, ये जो हमारी संख्या 2 है ना, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे हमको क्या रखना चाहिए था, 3 रखना चाहिए था। यहाँ पे हमको क्या रखना चाहिए था, 3 रखना चाहिए था। तो आ जाएगा हमारा 5 4 9, 9 में से 3 गया तो 6 बराबर। ये आंसर आपका हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए दोस्तों, हम 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रूट में 0.49/0.25 प्लस √0.81/0.36 किसके बराबर है, यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिए आपको हमने बताया है, सीधा ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए। 49 का वर्गमूल 7 होता है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंकों का आधा 1 अंक होता है, तो दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, इसका वर्गमूल निकल गया। सेम काम इसमें करना है, 0.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस
81 का वर्गमूल 9, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 0.9 हो गया। इसके बटे में क्या होगा, 0.6 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हमको करना क्या है, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी, यहाँ 10 का गुणा 10 का भाग 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे तो सारे पॉइंट मान लीजिए खत्म हो जाते हैं। अगर ऊपर नीचे पॉइंट है तो काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, कट गया हमारा। बचा क्या, 7.5 प्लस 9/6। अच्छा, पॉइंट कटा कब, जब हर पॉइंट दाहिनी तरफ से 1 अंकों के बाद होगा तभी। पॉइंट की जो स्थिति होगी, पोजीशन होगी, हमेशा वह 1 अंकों के बाद है तो काट सकते हैं। अगर 1-2 अंक ज़्यादा है किसी में तो कटेगा नहीं, तो उसके लिए कुछ और देखेंगे तो आपको पता होगा, गुणा करेंगे। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 3 गुणा 5 9 45, 5 छक्के 30, जोड़ डालिए। 5 2 7, 4 4 8 बटे में 3, 3 से काटा 10, 3 दूनी 6, 3 27, 29 बटे में 10, भाग दे देंगे 29 में तो आ जाएगा 2 सही 9/10। तो 2 सही 9/10 कैसा, ये भी हम आपको बताते हैं। अगर अंश ज़्यादा हर कम है तो हमेशा अंश में हर का भाग देके हर को बड़ा कर लेते हैं। 10 दूनी 20 आ गया 9, इसको यहाँ लिखाया था सही में, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये किससे मैच करता है, सी वाले ऑप्शन से मैच करता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अभी इसके 2 भाग हम और हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।